नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है एक गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली। दोस्तों, एक परिवार होता है जिसमें एक सोनाली नाम की एक लड़की होती है। उस परिवार के अंदर उसके माता पिता होते हैं। सोनाली बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। दोस्तों, सोनाली साहब का दूसरा नाम सोनी कुमारी था। दोस्तों, करीब 7 घंटे तक यानी घर से सुबह 11:30 बजे अपनी माँ को थोड़ी देर बाद लौटकर आने की बात कहकर शाम को 5:30 बजे तक घर वापस नहीं आती है। इसके बाद उसकी मम्मी और पापा को बड़ी चिंता सताती है। धीरे धीरे संध्या का पहर ढल चुका होता है। रात की काली चादर का आसमान पर पांव पसार चुकी थी। अब पिता सुनील कुमार बहुत ही परेशान हो जाते हैं और सुनील कुमार अपने रिश्तेदारों परिचितों को बेटी सोनाली के बारे में पूछते हैं। उसके बाद स्कूल में जानकारी की जाती है, प्रिंसिपल से पूछा जाता है, उसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती है और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है। बार बार पहली बार ऐसा हुआ था कि सोनाली का फ़ोन बंद आ रहा था। दोस्तों, उसके बाद उसके मम्मी पापा फौरन नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर वहां बैठे दरोगा से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोस्तों, एक ये कहानी, ये घटना है 21 मार्च 2023 की, झारखंड के कोदरा जिले की डोमाचाट की। 22 मार्च को अगले दिन सोनाली के पापा सुनील कुमार थाने के अंदर जाते हैं। वहाँ पर अब्दुल खान नाम का थाना अधिकारी मौजूद होता है। वो अपनी फाइलों को निपटाने में मशहूर था। सुनील कुमार वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद जब एसओ साहब फाइलों को पूरा करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि सुबह कैसे आना हुआ। वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, अभिनंदन करते हुए कहते हैं कि मैं मेरी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल दोपहर से कहीं गई हुई है और थोड़ी देर बाद आने का नाम लेकर कहकर गई थी, लेकिन वो अब तक नहीं लौटी है। उसके बाद दोस्तों, एसओ साहब रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं होती है। इस बात से ग्रामीण में बहुत गुस्सा हो जाते हैं और 26 मार्च को घर वालों का आक्रोश भड़क उठता है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की नाकामी के खिलाफ शहीद चौक के पास दरमा जमुआ मुख्य मार्ग जाम कर दिया। जाम की सूचना एसपी प्रवीण कुमार पुष्कर को मौके पर मिलती है। पहुंच जाते हैं और जाम को ख़त्म करवाते हैं। जाम को ख़त्म करवाने के बाद उन्होंने सोनाली की रहस्यमय तरीके से गायब होने की रहस्य को पर्दा उठाने की मांग रखी। एसपी प्रवीण कुमार ने आंदोलनकारियों को विश्वास दिलाया कि 24 घंटे के भीतर सकारात्मक रिजल्ट आ जाएगा। विश्वास रखिए, आंदोलन खत्म कर दीजिए। एसपी का आश्वासन सभी ने जाकर आंदोलन खत्म कर दिया। वादे के पक्के एसपी प्रवीण कुमार पुष्कर डोमचा एसओसी को बुलाकर मीटिंग की और 24 घंटे के अंदर मामले का निपटावा करने के लिए हिदायत दे डाली। उन्होंने उसी समय पुलिस की 2 टीम गठित की। एक टीम का नेतृत्व एसओसी साहब अब्दुल खान ने अपने हाथों में दिया और दूसरी टीम का नेतृत्व एसओजी कर रही थी। दोनों टीम काम उसी समय से शुरू कर देती है। एसओजी साहब अब्दुल खान ने तहरीर पर नामजद दीपक कुमार साव निवासी मेहड़ी को सबसे पहले हिरासत में लेने की तैयारी की और 27 मार्च 2023 की सुबह डोमचा पुलिस की टीम ने मेहड़ी पहुंचकर दीपक साहब के घर को चारों तरफ से घेर लिया और सोते हुए दीपक को उठाकर हिरासत में ले लिया। पूछताछ के लिए डोमचा थाना ले गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल देखकर दीपक का पसीना पसीना हो चुका था। एसओ अब्दुल खान ने उसे कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस के सामने टूट गया और ट्यूशन टीचर दीपक ने हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया।
दोस्तों 1.5 लाख की सुपारी देकर सोनाली की हत्या करवाई थी। इसी घटना में उसके अलावा 4 और लोग शामिल थे। दीपक की निशाई दे पर उसी दिन दोपहर में रोहित कुमार मेहता निवासी सिमरिया को भी गिरफ्तार कर लिया था। घटना वाले दिन रोहित उसी कार को चला रहा था जिसमें पहले सोनाली का अपहरण किया गया था और बाद में हत्या की गई थी। 7 दिनों में रहस्यमयी शिक्षक सोनाली साव के रहस्य से पुलिस ने पर्दा उठाया। बाकी 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे थे। इधर जैसे ही पता चला कि आरोपी ने सोनाली निर्मम तरीके से हत्या कर दी तो घर में कोहराम मच गया। घर वालों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। आनंद फानन उसी दिन श्याम प्रवीण कुमार पुष्कर ने टोमचा थाने में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। दोनों आरोपियों ने सोनाली की हत्या कैसे की, क्यों की, ये सब रटूट तोते की तरह सब की सब। उसके बाद शाम 5 बजे दोनों आरोपी दीपक और रोहित मेहता को अदालत में पेश किया गया। अदालत में दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। टीचर सोनाली साहब की हत्या के दरमा की जनता मरवक दी और आक्रोश में 28 मार्च की शाम आक्रोशित लोगों ने बहरा में शांति कैंडल मार्च निकाला और कोदरा जमुआ राष्ट्रीय राजमार्ग लेकर जाकर खत्म किया। सभी के मन में आक्रोश का लावा फूट रहा था। शांति मार्च के बीच हत्या में शामिल सभी आरोपियों को फांसी देनी पड़ी। परिवार को लाखों रुपया मुआवजा की परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी, पुलिस की नाकामी के विरुद्ध नारेबाजी करते बीच बीच में सोनाली हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारे लगा रहे थे। शांति मार्च का नेतृत्व पूर्व मुखिया राजेंद्र मेहता कर रहे थे। आंदोलित नागरिकों ने भारी आक्रोश से पुलिस प्रशासन की बुरी तरह छिल्लेदर हो रही थी। स्थानीय नेताओं का बाकी बचे 3 आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का दबाव बनाते हुए आखिर अगले दिन यानी 29 मार्च 2023 को तीनों आरोपी भरत कुमार और कारू, संतोष मेहता, संजय मेहता को पुलिस ने उसी समय गिरफ्तार कर लिया जब वो तीनों शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपी ने भी सोनाली का अपहरण करने के बाद हत्या करने का अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस उन्हें भी अदालत के सामने पेश कर जेल भेज दिया जाता है। पुलिस पूछताछ में शिक्षक सोनाली शाह और सोनी कुमार ने 5 हत्यारों दीपक शाह, रोहित मेहता, भरत, संतोष, संजय मेहता ने जो बयान दिए थे उसके आधार पर दिल को कांप देने वाला एक तरह का प्यार में मर्डर की जो कहानी सामने आई वो कुछ ऐसी थी कि 24 वर्षीय सोनाली साव और सोनू कुमारी मूल रूप से झारखंड को कोदरा जिले के थाना डोमचा में स्थित कस्बा डाब रोड की रहने वाली थी। पिता सुनील कुमार साहब प्राइवेट नौकरी करने अपने 5 सदस्य परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वो इतना कमा लेता था कि जिससे किसी तरह से परिवार का भरण पोषण हो जाता था, लेकिन बचत नहीं हो पाती थी। यानी सुनील की माली हालत बहुत ही अच्छी नहीं थी और सोनाली बच्चों में सबसे बड़ी थी, मेधावी, मेहनती थी, बेहद जिज्ञासा वाली थी। घर की माली हालत में समझती कि एक दिन सोनाली ने अपनी मम्मी पापा से अपना मन की बात बताते हुए कहा कि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ। उसके पापा सुनील ने कहा कि उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुम जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, पैसे की चिंता मत करना, ये सिरदर्दी मेरी है, मैं कैसे भी करके कर्ज लाऊंगा लेकिन पढ़ाऊंगा, तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। बेटा तनिक भी तुम विचलित मत होना, तुम पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। पिता ने सोनाली को जो हिम्मत हौसला दिया उसके उत्साह कई गुना बढ़ गया था। हिम्मत भी बढ़ गई थी। उसी दिन के बाद सुनील ने घर पर बेटी के लिए एक ट्यूशन लगा दिया था ताकि बेटी के जीवन को वो संवार सके, उसके सपनों को मुकाम दे सके। तो दोस्तों ये बात है करीब 5 साल पहले की। वहाँ ट्यूशन कोई नहीं बल्कि दीपक कुमार साहब थे जो डोमचा चाट के माया रहने वाले थे। दीपक का जलवा घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना था। मास्तिक पर किसी बेहतर फिल्म की कहानी तक छप जाती है और अपने क्लास में व्यवहार से बच्चों को ऐसा मान देता था जैसे बच्चे नहीं उसके परिवार वाले भी उस टीचर के दीवाने हो गए थे। ट्यूशन शुरू करने था, सालों साल तक घर ट्यूशन पढ़ाता था। दोस्तों उसके बाद जब वो सोनाली को ट्यूशन पढ़ाता था तो उसी बीच वो 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। जब से उससे संपर्क में थी, सोनाली इतनी खूबसूरत, एक से सुंदर थी
ये देखकर हर कोई समझता था और हर कोई उसकी आंखों का दीवाना हो चुका था दोस्तों। इसलिए अब जो दीपक साहब होते हैं, जो सोनाली से प्यार कर बैठते हैं दोस्तों, बार बार सोनाली से अपना प्यार का इजहार करते करते, बार बार अपने प्यार की भीख मांगते मांगते हर तरह पूरे प्रयास कर चुके थे, लेकिन जब सोनाली बिल्कुल मना कर देती है कि ये एक गुरु और शिष्य का रिश्ता ही बना रहे, आखिर वो टूट जाते हैं और टूटकर एक वो लेते हैं कि अगर सोनाली मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। इस बात को लेकर एक नया और एक खौफनाक प्लान तैयार करते हैं, जिसमें सोनाली की हत्या की कनी रच डालते हैं और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर, पहले तो उनको सुपारी दी जाती है, लेकिन 6 महीने तक वो दोस्त नाकाम रहते हैं और उसके बाद एक खुद का प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें वो एक प्लान सोचता है कि उसके परिवार को पैसे की बहुत आवश्यकता है। इसलिए वे सोनाली को फ़ोन करके कहते हैं कि एक बैंक में मेरी जानकारी है, मैं तुम्हें एक लोन दिला सकता हूँ। इस बात को सुनकर सोनाली अपने परिवार वालों से कुछ देर के बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए कहकर वापस आ जाती है और जब उसे गाड़ी में बैठाया जाता है और एक सुनसान इलाके में ले जाकर सोनाली के गला घोटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस कहानी को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना हमारा उद्देश्य है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें और ऐसे हत्यारों से बचते रहें। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।